हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहला चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले तो ये बात कि 9th में आपने जो भी पढ़ा है साइंस, उसका यहाँ पर यूज होगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बेहिचक बताओगे और मैं उसको फिर दोबारा यहाँ पे आप के लिए रिवाइज करा दूँगा। लेकिन जो चीज़ें नहीं आ रही है उसको कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। और जो कमियाँ हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पर स्पीड तेज करके भगा के देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या होता है, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक हमारी होती है भौतिक परिवर्तन होता है या भौतिक क्रिया होती है, हम जिसको जो चाहे बोल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन, एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके की देखने में चेंजिंग नहीं आती है। जैसे मान लीजिए हमने एक पेड़ लिया, ठीक है, पेड़ को हमने काट दिया, ठीक है। पेड़ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। तो हम ऐसा नहीं देखेंगे कि पेड़ का कोई फॉर्म चेंज हो गया, पेड़ का कोई रूप चेंज हो गया, पेड़ हरे कलर में था तो काला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेड़ जिस फॉर्म में है बस उसी फॉर्म में है, लेकिन उसका क्या चेंज हो जाएगा, बस उसका भौतिक आकार चेंज होगा। और भौतिक का मतलब ऐसे भी समझो आप लोग ना कि जो हम लोग बाहर से देख सकें, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पेड़ को बस काट के हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कागज़ के टुकड़े को लिया हमने, फाड़ करके छोटा कर दिया। यानी जो हम लोग नॉर्मली ऐसे कर पाएँ वो सब क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होती है। अब दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, चीज़ों में कई चीज़ें देखी जाती हैं। पहला तो ये देखा जाता है अगर क्या परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, अगर उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। या तीसरा, अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है। गैस क्या हो रही है, इसमें कोई उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है। फिर से अगर हम ये कहें कि ये तो मान लीजिए एक और चीज़ तो हो सकता है कि हम इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इन चारों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, ताप में परिवर्तन का क्या मतलब है। मान लीजिए हमने कोई ऐसी रिएक्शंस कराई, ऐसी अभिक्रिया कराई जिसमें पदार्थ का या जो उत्पाद बन रहा है हमारा, उसका ताप बदल गया। जैसे मान लीजिए हम लोग जो चूना होता है ना, जो पेंट किया जाता है चूना, उस चूना को अगर हम लोग क्या करें, उसका क्या सूत्र होता है, CaO, यही होता है ना। इसको हम बोलते हैं नवजात चूना या कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, ये जो है अगर इसको हम मिलाते हैं किसके साथ में, जल के साथ में, तो जब हम इसको जल के साथ में मिलाते हैं तो होता क्या, उस समय बुदबुदे के साथ में जो चूना हो जाता है, घुल जाता है पानी में। और घुलने के बाद क्या होता है, जिस बर्तन में रखते हैं वो बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा होता है। तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या जानेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से कब पढ़ोगे, जो अगला चैप्टर है आपका अम्ल और क्षार,
इसमें आपको इसको डिटेल पढ़ना है। किसी भी क्रिया के, अभिक्रिया के अगर लास्ट में रंग चेंज हो जाता है, कोई भी हम बना रहे हैं उत्पाद, उसमें अगर परिवर्तन हुआ किसमें, रंग में, तो हम वो कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद है हमारा गैस उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, अब गैस उत्सर्जित का मतलब कि कोई भी हमने, जैसे मान लीजिए ना, हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं नीचे। ठीक है, हमने क्या किया, गैस जहाँ कूड़ा चीज़ें फेंकी, हमने सड़ने में से क्या निकला, मेथेन गैस निकलती है। जहाँ चीज़ें सड़ती हैं उसमें से क्या निकलती है, मेथेन गैस, यानी उसमें से क्या निकल रहा है, एक तरीके से गैस निकल रही है। तो जहाँ पर किसी भी प्रकार का गैस उत्सर्जित हुआ, कोई भी रिएक्शन हो, वो कौन सा रिएक्शन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा। फिर देखिए अवस्था में परिवर्तन। अब इसमें भी देखिए कुछ, एक चीज़ तो अपवाद है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई चीज़ ठोस में है, ठीक है, ठोस में है, बाद में वो परिवर्तित होकर के किस में आ गई, द्रव में आ गई, या फिर किस में आ गई, गैस में आ गई। लेकिन एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि जो पानी है ना, पानी, जल, ठीक है, जल जो है, जल, ये अगर जम करके, जल किस फॉर्म में होता है, जो जल होता है हमारा वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा तरल में या फिर द्रव में, तरल या द्रव फॉर्म में होता है। लेकिन जल जब जमता है और क्या बनता है, वो बर्फ बनता है, बर्फ। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ठोस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ठोस फॉर्म में आया। तो देखिए इसका जो है फॉर्म तरल से किस में बदला, ये ठोस में बदला। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जल का जो जमना होता है ना, वो रासायनिक रिएक्शन नहीं होता है, भौतिक में आता है वो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद करिएगा। तो कुछ अपवाद तो हर चीज़ में होते हैं, रसायन तो पूरा अपवाद से ही भरा पड़ा है। तो ये भी एक अपवाद है उसमें कि बर्फ अगर जम के ठोस में जा रहा है, जल से ठोस में आ रहा है, तरल से ठोस में आ रहा है, तो हम इसको जो है भौतिक परिवर्तन ही लेते हैं, क्योंकि उसमें जल का कोई गुण नहीं चेंज होता है। ठीक है, उसमें भी H2 है, इसमें भी H2 है, जल का कोई गुण ना तो स्वाद में चेंज होता है, बस क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको माना नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 टाइप के रासायनिक परिवर्तन। अब एक बात करते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग करना क्या कि जब मैं लिख लूँ तो अगर नोट बनाना हो आप लोगों को, तो जब मैं हटूँ बोर्ड से तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर से नोट कर लिया करें, नोट बना लिया करें। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। अभी तक हम देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब हमको देखना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें दो, ठीक है, या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एक तीसरा पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, रासायनिक जो हमारा परिवर्तन था उसकी भी डिफिनीशन हो जाती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करें और उनका गुण इन दो पदार्थों से सर्वथा भिन्न हो, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसको छोड़ के हम 2 मिनट के लिए और समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक, हम बोल सकते हैं इसको, अभिकारक मिलकर एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, तीसरा उत्पाद बनाते हैं जो मूल अभिकारकों से सर्वथा, सर्वथा का मतलब हर प्रकार से, सर्वथा भिन्न हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। आप लोग नोट बनाते चले मेरे साथ में, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस चीज़ को समझेंगे कैसे। सबसे बढ़िया तो एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक अगर मिलकर के कोई एक तीसरा नया
उत्पाद बनाएं और जिनका स्वाद, ठीक है, या फिर जिसका गुण इन सबों से क्या हो, टोटल अलग हो, सर्वथा भिन्न हो, किसी भी प्रकार से मेल जोल ना कर। मतलब ये ठोस हो तो वो किस में आए, द्रव में आए या फिर गैस में आए, ये तीखा हो तो वो मीठे में आए, ये मीठा हो तो वो तीखे में, हर तरीके से चेंज है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन है, ठीक है। तो हम मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, एक कौन सा ले लेते हैं, H2, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, O2, ठीक है। H2 और O2 ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो H2 क्या है, अगर हम देखें तो H2 क्या है, हमारा गैस है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं तो जो गैसें होती हैं उनके सामने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, G। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे इसके आगे, G। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये क्या है, गैस है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, ये दोनों ये मिल करके क्या बना रही हैं, जल बना रही हैं। जल क्या होता है, लिक्विड होता है। जल क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी गैस और गैस ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, लिक्विड बनाए। यानी कि इन दोनों के गुण से सर्वथा भिन्न आया, कौन सा, H2O यानी कि जल। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, रासायनिक रिएक्शन होगा। उसको जो है आप लोग स्पीड बढ़ा करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। ये तो मान लीजिए हमारा रासायनिक रिएक्शन हो गया। अब इसके समीकरण के बारे में हम करें। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम दोनों तरफ के दो चीज़ें होती है, एक हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारा होता है राइट हैंड साइड। चीज़ों को हम डीपली समझेंगे, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। होता क्या है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर के जो तत्व होते हैं वो क्या हमारे कहलाते हैं, अभिकारक। अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया ऐसा कार्बन और हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, और इससे बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें भी देखिए कार्बन क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, लेकिन CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, ठीक है। तो ये अभिकारक होता है, ये क्या होता है, उत्पाद होता है। अब हम ये कह रहे हैं, देखिए जैसे एक नियम होता है हमारा, हम देखिए ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ना, आपके साइंस में कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आप लोग जानते रहिए, किसी भी रासायनिक इक्वेशन के लिए, यानी कि रासायनिक रिएक्शन के लिए, जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा ना, उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होगा। मतलब समझिएगा इसको, हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कार्बन ले लिया, सपोज हमने ऐसे लिया, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, कार्बन हमने ले लिया कितना, 5 ग्राम, ऑक्सीजन में हमने ले लिया कितना, 10 ग्राम, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 15 ग्राम। यानी कि CO2 हमारा कितना बनना चाहिए, 15 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि हमारे अभिकारकों का योग का जितना द्रव्यमान है ना, वही होगा हमारा क्या, उत्पाद का द्रव्यमान, ठीक है। ये कभी भी 1 ग्राम का भी अंतर नहीं आता। यही इसी द्रव्यमान के नियम से हम ना समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो ठीक है, पहला तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ गया। इसमें क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, दोनों में द्रव्यमानों का किसी भी, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इसमें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति का मतलब नुकसान, क्षति नहीं होता है। मतलब ये कि जिधर 100 ग्राम इधर रहेगा तो 100 ग्राम इधर भी होगा, 99 ग्राम नहीं होगा, या 101 ग्राम भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है कि रासायनिक समीकरण में ये तो मान लीजिए संरक्षण का नियम होगा। अब एक चीज़ ये आता है टर्म हमारा, इसको आप लोग, मैं जब ऐसे हट जाया करूँ ना, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट बना लिया करें आप लोग।
अब हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं कि कोई भी तत्व किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है कि N2 और हमने इसमें जोड़ दिया किसको, H2 को, ठीक है, तो N2 और H2 मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, 2NH3। अब एक चीज़ और भी देखिएगा, इसमें केमिकल बैलेंस करने का अब मैं बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूना के 6, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको हम 6 करने के लिए क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, तो बैलेंस है ये। हमको यही करना होता है, बैलेंस करने मैं बताऊँगा जस्ट इसके बाद ही। तो हमको क्या करना है, देखिए इधर कितने नाइट्रोजन है 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 6। यानी कि हमको जो रासायनिक समीकरण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें 2 चीज़ें हमको ध्यान रखना। एक तो द्रव्यमान तो कभी चेंज नहीं होता संरक्षण के नियम के अनुसार, और दूसरी ये कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, उसमें किसी भी तत्व के जितने भी परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, उतने ही परमाणु किधर रहेंगे, राइट हैंड साइड में। यानी कि इधर हाइड्रोजन के अगर 6 हैं तो इधर भी 6 ही रहेंगे, ना तो 5 हो सकते हैं और ना ही 7 हो सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अब जो दूसरा हम मान, ये तो हमारा मान लीजिए पहला नियम हो गया समीकरण लिखने के लिए। दूसरा नियम क्या होता है कि अगर कहीं हमारा कोई चीज़ ठोस मिल रहा है, तो हम ठोस को किससे प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे उसके आगे ब्रैकेट लगा के सॉलिड, ऐसे, ठीक है, यस। अगर कोई टर्म हमारा गैस है, गैस, तो हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, जी से। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर कोई टर्म ऐसा है जो द्रव है, तो द्रव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, यानी कि लिक्विड से, ठीक है। एक टर्म और आता है, मान लीजिए हमने कोई चूना लिया, पानी में घोल दिया, तो वो किस में आएगा। अगर कोई हम सॉलिड ले करके और सॉलिड ले करके किसी लिक्विड में, किसी द्रव में घोल दें, तो जो उसका फॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वस, यानी जलीय विलयन। हम उसको बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक है। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है ए और क्यू से। इसके आगे हम क्या लिखते हैं, एक्वस। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ना, हम उसको एक्वस बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें आ रही है। एक चीज़ और होता है, तीसरा क्या है कि किसी भी रासायनिक रिएक्शन में अगर कोई बीच में अभिक्रिया हो रही है, जैसे हम उसको गर्म कर रहे हैं, या उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, या हमने उसको धूप में रखा, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, तीर के ऊपर, ठीक है, निशान लगा रहे। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है ऐसे, ठीक है, ये क्या है हमारा AgCl, ठीक है, AgCl। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं समीकरण में, तो Ag आता है और क्या आता है, Cl2 आता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बैलेंस है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर में और क्लोराइड में अलग अलग हो रहा है। तो हमको ये क्या होता है ना, इसमें ऊपर यहाँ पर प्रकाश दिया जाता है, प्रकाश ऊष्मा दी जाती है। प्रकाश ऊष्मा मतलब तीर के ऊपर कोई भी हम काम करेंगे, प्रकाश देंगे, विद्युत धारा देंगे, गर्म करेंगे, मतलब ताप बढ़ाएंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, इसी तीर के ऊपर ना लिख देते हैं। ताप बढ़ाने का एक चिन्ह और होता है, अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पर हटा करके इसको आप ऐसे कर दीजिए। लेकिन कब, जब हम उसको जला करके, आग दे करके ताप करेंगे। ये नहीं कि आप प्रकाश से कर रहे हो ऐसा कर, जब हम उसका ताप बढ़ाते हैं तो ये वाला साइन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का, अगर हम प्रकाश ऊष्मा का उपयोग कर रहे हैं इसको अलग करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज़, प्रकाश से ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा हमने दिया किससे, प्रकाश से। समझ में आया। ऐसा है, आज के लिए बस इतना ही है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, बनाने का तरीका क्या है। अब एक चीज़ बचता है ना, इसको बैलेंस करने का तरीका। तो जो बैलेंस करने का तरीका है इसके बाद में मैं बताऊंगा। फिलहाल ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे, तो इसके नाते सही रहेगा कि इतना ही वीडियो रहने दें। और इसके आगे वाला, पहले तो इतनी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा ढंग से, फिर इसके आगे का हम पढ़ाएंगे, ठीक है।